मैं हूं नीलका और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं लोटस विजडम के लिए। लोटस विजडम जहां पर शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स सिखाए जाते हैं और इस संबंध में ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब हम शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के संबंध में। इस संबंध में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है श्री BN राहुल जी। स्वागत है राहुल आपका। हाय। राहुल, पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं। मैं ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग में लगभग 15 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। और बहुत सारे फील्ड में मैंने रिसर्च भी किए हैं, और रिसर्च करने के बाद मैंने बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जाने हैं कि इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं डेरिवेटिव में, जिससे जी, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो और रिस्क भी बहुत ही मिनिमम हो। तो जी। इसके लिए आज हम लोग आज हम लोग मार्केट की किस स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। सिंपल लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट के बारे में जानेंगे कि उसमें हम लोग को कैसे ट्रेड करना चाहिए जी, और किस रूल बेस पे करना चाहिए, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट हो वो काफ़ी ऑप्टिमम हो, बट आपका लॉस जो हो काफ़ी मिनिमम होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए रिस्क मैनेजमेंट के पर्पज से हम लोगों ने ऐसा ये स्ट्रैटेजी बनाया है कि जिससे कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेडिंग हो सके, ना कि एक रैंडमनेस वे में। अभी अभी लोगों को क्या क्या है कि रैंडमली मार्केट में आते हैं और ट्रेड करते हैं। उससे क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम लोग लॉस करके मार्केट से निकलना पड़ता है। उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनाया गया है कि यदि आप स्ट्रक्चर्ड वे में रूल फॉलो करते हुए करते हैं तो आपको एक सही से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बन सकता है। तो उसके लिए हम लोग आज एक पीपीटी पे अभी जाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रेड है, कौन कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए हम लोग को ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन में स्ट्रेटजी में आप लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है लॉन्ग लॉन्ग कॉल। कॉल। यस। तो इसमें जो पहला रूल है वो फॉलो ये करना है कि जब भी मार्केट 65 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेक्निकल चार्ट में जो रहती है उसके ऊपर जब भी ट्रेड करना चालू करें, उसी टाइम में उस जब भी 65 ईएमए के ऊपर रहेगा उसी टाइम में हमको ये लॉन्ग कॉल में इंटर करना है। ठीक है, पहला रूल। जी, सेकेंड रूल है कि 65 ईएमए के ऊपर तो रहेगा, प्लस वो 5 ईएमए के ऊपर भी होना चाहिए। दोनों रूल फॉलो करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो लॉस होने के चांसेस रहते हैं काफी कम हो जाते हैं। पहली बात। राहुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी आपको। ये जानना चाहेंगे कि ज्यादातर लोग देखिए कि 20, 50 और 100 मूविंग एवरेज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने राइट। यहाँ पर 65 दिन लिया है। हाँ। हाँ। तो इसके इसके पीछे पीछे क्या रीजन। रीजन होगा। यस, यस। इसके पीछे रीजन ये है, ये काफी ट्राइड एंड टेस्टेड किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है इस पे मैंने। तो उसमें मैंने पाया है कि जो 65 ईएमए जो वर्क करता है ना, काफी हैंडसमली वर्क करता है ये मार्केट में। अभी आप 50 और 20 ये सब क्या है, कॉमन हो चुके हैं। तो उस पे क्या होता जी, है कि आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आपको मतलब स्टॉप लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बट इस 65 ईएमए में क्या है कि जो आपका स्टॉप लॉस होने का चांसेस बहुत ही रेयर रहता है। ठीक है। तो ये हमारा इंट्री रूल रहेगा कि हमको 65 ईएमए और 5 ईएमए के ऊपर ट्रेड करना है। दूसरा, आपको स्ट्राइक सिलेक्शन क्या करना है लॉन्ग कॉल में, कि आपका जो स्ट्राइक होना चाहिए एटीएम होना चाहिए, अदरवाइज एटीएम से एक स्ट्राइक ऊपर। निफ्टी के मामले में जैसे एटीएम +50 का स्ट्राइक होना चाहिए, और बैंक निफ्टी के मामले में आपका स्ट्राइक +100 का ऊपर का एक स्ट्राइक आप चूज कर सकते हैं इसमें। और उसमें जी, प्रॉफिट लॉस होने के चांसेस कैसे रखना है उसको मैंने डिफाइन किया है कि जैसे आप 5 ईएमए के ऊपर, हाई के ऊपर आप ट्रेड करना चालू करते हैं, बस जैसे ही प्रॉफिट आने के बाद वो फिर 5 ईएमए के नीचे आने लगे, उस टाइम में वो एग्जिट कर लेना है, चाहे वो जितना भी प्रॉफिट लॉस हो। ठीक है। लॉस तो बहुत कम रहते हैं, वो जो भी प्रॉफिट रहेगा उतना पे आपको बुक कर लेना वो पोजीशन को। और लास्ट लास्ट आपका ये है कि जो स्टॉप लॉस होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे। तो उसके लिए क्या है कि
जो कैंडल चार्ट का जो 5 मिनट का कैंडल होता है, उस कैंडल के ऊपर जैसे आप ट्रेड करते हैं, वो कैंडल का जो लो रहता है वो कैंडल के नीचे जब जाने लगेगा, मान लो इमीडिएटली आपने ट्रेड किया और वो नीचे जाने लगा, तो उस टाइम में आपको वो स्टॉप लॉस करके निकल जाना है। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग कॉल का अपना रूल। जो एंट्री रूल क्या है, कौन सा स्ट्राइक चूज करना है, प्रॉफिट लॉस कैसे डिसाइड करना है, प्लस स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है। तो ये चारों रूल बेस्ड यदि आप फॉलो करते हैं तो 80 to 90% चांसेस रहते हैं कि इसमें आप प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चार्ट पे समझ सकते हैं कि चार्ट पे ये कैसे दिखता है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे मैंने ये यहाँ इस चार्ट में कैन यू सी द चार्ट मैम? Okay. So see, in this chart, blue line is 65 EMA, ठीक है। और ये जो ऊपर का एक ब्लू और रेड लाइन दिख रहा है, दिस इज द 5 EMA हाई एंड दिस इज द 5 EMA क्लोज लाइन। ओके, तो हमने बताया कि जैसे ये 65 EMA के ऊपर आता है मार्केट में, और ये EMA जो आपका ये 5 EMA का हाई है ऊपर का ब्लू लाइन, उसके ऊपर आता है, तो हमको ट्रेड में एंट्री लेना है। जैसे इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि 26 अप्रैल का 11 ओ क्लॉक को ये यहाँ पे ब्रेक किया ऊपर, तो यहाँ पे आपको एंट्री करना है। जैसे इन दिस निफ्टी केस 1770 के अराउंड आपका निफ्टी है, और यहाँ पे एंट्री करते ही आपको ये देखो, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल का जो भी लो है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 70,758, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके ऊपर ट्रेड करते हैं और वह देखो, आपको देखो जैसे कितना ये ऊपर तक गया है, और आपका जो ईएमए के नीचे आना ट्रेड कर देता है चालू, उस टाइम में आपको जो भी प्रॉफिट लॉस रहता है वो बुक कर लेना है। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे इतना पॉइंट का आपका लगभग 70 से लेके ये आपका, यदि हम यहाँ पे निकलते भी है तो ये 793, मतलब आपका ऑलमोस्ट आप देखो 23 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं विद इन हाफ एन आवर के अराउंड। तो ऐसे ही ये मिनिमम है, एक हमें मिला नहीं है। और जैसे इस केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 800 के अराउंड, और फिर आपको यहाँ पे एग्जिट मिल रहा है 813 के अराउंड। तो ये बहुत सारे बार बार जब मार्केट में रहते हैं तो आपको ये प्रॉफिट में आता है आपका। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल में देखते हैं, ये अराउंड 24 अप्रैल का है ये चार्ट। उसमें आपको निफ्टी ने यहाँ पे ये इंट्री दिया है आपको अराउंड 17,633, और आपके देखो इसके बाद ये यहाँ पे जाके आपको एग्जिट मिला है 70,700, तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि डे वाइज डे में आपको मिलते रहते हैं, एक कभी कभी बड़े लंबे मतलब प्रॉफिटेबल मिल जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे मिलते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको एग्जिट भी करना पड़ जाए। ठीक है, जैसे इस केस में आप देखो, आप यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे आया, यहाँ से ये नीचे आने लगा, तो आपको इसका जो ये लो है यहाँ पे आपको ये निकालना पड़ेगा, तो ये आपको इतना पॉइंट का समझो आप ये लॉस हुआ है, तो वो होते रहते हैं। तो ये आपका लॉन्ग कॉल का हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग पुट का। जैसे लॉन्ग कॉल में रूल्स है वैसे ही लॉन्ग पुट का भी रूल्स है। इसमें आपका एंट्री रूल इसके 65 ईएमए के बिलो ट्रेड करना है, कॉल में ऊपर था, और 5 ईएमए के क्लोज के नीचे करना है लॉन्ग पुट के कंडीशन में। स्ट्राइक सेम रहेगा, जैसे एटीएम का स्ट्राइक लेते हैं, और पुट के कंडीशन में एटीएम के एक बिलो का स्ट्राइक आप चूज कर सकते हैं और एटीएम ले सकते हैं। और प्रॉफिट लॉस भी जैसे उसमें क्लोज के नीचे हम लोग कॉल में स्टॉप प्रॉफिट लॉस करते थे, इसमें ये 5 EMA का जो आप लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे ही हाई के ऊपर जाएगा उस टाइम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लेना है। और स्टॉप लॉस, जैसे आप ये कैंडल लो के नीचे ट्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है, पुट के कंडीशन में, तो जैसे उस कैंडल का हाई के ऊपर जाने लगा तो हम लोग स्टॉप लॉस कर लेना। ठीक है, ऑलमोस्ट रिवर्स कंडीशंस हैं, जैसे कॉल में था वैसे उसका रिवर्स कंडीशंस हैं पुट में। ठीक है, और द इंडिकेटर्स विल बी द सेम।
65 EMA एंड 5 EMA। उसमें 5 EMA का हाई लेते थे, इसमें 5 EMA का क्लोज लेते। तो हम लोग इसको एक चार्ट पे भी समझ लेते हैं कि कैसे इसमें आता है ट्रेड। तो जैसे अभी रिसेंटली केस में देख लेते हैं, रिसेंट में 65 EMA के ऊपर ही था ये मार्केट। अभी आप देखो ये दिन यहाँ पे 315 को ये आ रहा है, अराउंड 25 अप्रैल को आया है ये चीज। जो ये 65 EMA ब्लू लाइन है उसके नीचे ये ट्रेड करना लगा, और ये क्लोजिंग जो 5 EMA उसके नीचे भी क्लोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि टाइम नहीं था, टाइम लाइन 315 के बाद बस 2 कैंडल बने हैं, तो आप इसमें मोस्ट प्रोबेबली यूज कीजिए कि 310 315 के बाद इस ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना। ठीक है, इससे ये चीज सीखने को मिला। दूसरा आपको एक एग्जांपल दिखा, इसमें हाँ फ्रिक्वेंटली आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, कभी कभी हो सकता है किसी दिन ट्रेड नहीं भी मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये दिन में देखते हैं। ठीक है, ये दिन में देखिए आपकी, जैसे ये कैंडल 65 EMA और 5 EMA के नीचे क्लोज किया, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, ये कैंडल के हाई का। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हम लोग ये ऊपर गया लेकिन ये हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो ये ट्रेड में है ऑलरेडी। और ये आप देखो कि ये ट्रेड ऐसे ऐसे बनते बनते यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो आपको या तो यहाँ पे बुक कर लो 554 पे, या नहीं तो आप रूल के अकॉर्डिंग, जैसे ये 5 EMA का हाई है, इसका हाई को क्लोज करने लगा ऊपर, उस टाइम में आपको यहाँ पे 580 के अराउंड आप इसमें निकल सकते हैं। तो आपका ये आपका ऑलमोस्ट 616 से लेके 580, मतलब अराउंड 36 पॉइंट की प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो ऐसे ही केसेस में आपको लॉन्ग कॉल करना है, लॉन्ग पुट करना है, जो कि रूल बेस्ड है। ये इससे आपको हमेशा फायदे होंगे, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं व्यूअर्स को और जो ट्रेड करते हैं ट्रेडर को कि आप हमेशा रूल बेस्ड ट्रेड कीजिए, जिससे आपको फायदा होगा। कभी भी झांसे में या दूसरे चीजों में मत जाए कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है मार्केट में, ये हो हम कितना से इतना कमा लेंगे एक दिन में, ये बहुत ही निगेटिव चीज है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके यदि आप कमाते हैं तो अच्छे प्रॉफिट बनता है। अच्छा राहुल, अचानक मार्केट में जब कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो क्या ये दोनों स्ट्रेटजी उस समय फॉलो कर सकते हैं हम लोग? यस यस, उसी के लिए ये, उसी को ध्यान में रख के ये बनाए हुए हैं कि वो यदि जी। अचानक से मार्केट नीचे या ऊपर जाता है, उस कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, वो ऑलरेडी आप क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होता है, वो आप लगा के, जैसे ही उसका पॉइंट आपको फिक्स हो गया, वो पॉइंट लगा के रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपको वो मेजर जो लॉसेज होते हैं वो लॉसेज कभी भी नहीं हो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पर कहीं भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मार्केट की नई स्ट्रेटजी को समझने के लिए अगली वीडियो में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।